हमने देखा कि कोई कहता है कई सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुए, कुछ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुए जो आप लोगों की तरफ से अलग अलग मीडिया संस्थान ने किए, लेकिन कोई नहीं जानता कि एक्चुअली क्या हुआ। कोई कहता है 200 किलो आरडीएक्स, कोई कहता है 300 किलो आरडीएक्स, कोई कहता है किसको इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में किसको मालूम था। तो हमने देखा कि हेडलाइंस बहुत बदली। हम साल में एक बार जयंती के दिन याद कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी रिपोर्ट आई? क्या ये एक सवाल कि क्या सरकार ने इसकी रिपोर्ट की प्राथमिकता को सबसे पीछे कर दिया है, ये एक सवाल बनता है। और कल जब अभी हाल ही में जो सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही हैं, उसके रोशनी में ये बातें बहुत जरूरी हैं, जिसमें हमें ये सवाल एक और मन में आता है। ये सारे सवाल हम लोगों के अंदर दिलों में थे, लेकिन सामने नहीं आते थे, क्योंकि हम देखते थे हेडलाइंस बदल रही थी कि जबकि एयरफोर्स का ट्राई सर्विस कोरियर हमेशा मौजूद होता है, उसके बाद डिनाई क्यों किया गया। तो वो सारे सवाल उठते हैं और इन सब सवालों का जवाब एक पूरी आमूल चूल एक अच्छी रिपोर्ट होगी, उसमें मिलेगा, जिससे कोई अटकलें बंद हो जाएंगी और हम ये जान पाएंगे कि कहां कोताही हुई थी, कहां लापरवाही हुई थी, किस जगह हमें ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्या हमारे इंटेलिजेंस फेलियर में ऐसे कौन से छेद हैं जिन्हें हमें भरना जरूरी है। तो ये सारे सवाल हैं हमारे। हम चाहते हैं सरकार इसकी रिपोर्ट को सबसे प्राथमिकता पर राष्ट्रहित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र के सामने लेकर आए। और लंबा समय ऑलरेडी निकल चुका है, ये 4 साल निकल चुके हैं। साथ साथ सरकार एक श्वेत पत्र भी जारी करे, जिससे इस तरह के दोहराव हमारा देश कभी ना देखे, ऐसा लोमहर्षक हादसा हमारे सामने कभी ना आए।